Oirattu.com। इस साइट पे आपको ये पता चलता है कि कोई मैथ्स की प्रॉब्लम आपसे क्यों सॉल्व नहीं हो रही है। इसका आंसर ना आपके फ्रेंड्स कर सकते हैं, ना ट्यूटर कर सकता है, ना टीचर्स कर सकते हैं। और इसलिए इस साइट का नाम ओयरट्टू है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो पा रही है। हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन पार्ट्स को सॉल्व करके आपको ये पता चलता है कि कौन सा पार्ट मुझसे आ रहा है, कौन सा पार्ट मुझसे नहीं आ रहा है। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये क्लास 12th का डिटर्मिनेंट्स का एक क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि शो दैट द इक्वेशन इज करेक्ट। तो आपको प्रूव करना है कि इक्वेशन सही है। तो जैसे आपको इसके बारे में थोड़ा आता है, थोड़ा नहीं आता, सो यू आस्क फॉर हेल्पिंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमने ये पूछा इसमें कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। जैसे एक रो को हम दूसरे रो में ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या क्या वो जो जो प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में यूज़ होंगी वो सब यहाँ पर टेस्टेड हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार ये प्रॉपर्टीज़ ही मुझे अभी नहीं पता है, तो आपको वो प्रॉपर्टीज़ क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आप डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक बार आपको ये पता चल गया कि डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो उसके बाद अब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आप कैसे करोगे प्रॉब्लम सॉल्व। सबसे पहले तो जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें कि राइट हैंड साइड पे 1/a 1/b 1/c दिख रहा है मेरे को, लेफ्ट हैंड साइड पे 1+a 1+b 1+c दिख रहा है। तो किसी ना किसी तरीके से मुझे 1/a 1/b 1/c क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे क्रिएट होगा, अगर मैं ए कॉमन निकाल लूँ। ये जो टेक्निक है, ये जो सोच है, ये थोड़ी अलजेब्राइक अप्रोच है। मतलब इसमें ये होता है कि थोड़ा इंट्यूशन से आता है ये। तो ये इस क्वेश्चन में शुरू में हमने पूछ लिया, ये इसलिए पूछ लिया कि अगर आपको ये नहीं समझ आ पा रहा है कि इस तरह से 1/a मुझे क्रिएट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, 1/a 1/b 1/c, मैं प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकूंगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ पा रहा है तो ये आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। शो मी द करेक्ट आंसर आप क्लिक कर सकते हो। एक बार आपको ये पता चल गया कि मुझे 1/a 1/b 1/c क्रिएट करना है, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, वो इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में। उसमें क्या होता है, हम ए कॉमन ले लेंगे और 1/a बाहर कर देंगे, और फिर आपको इसमें शो बी द करेक्ट आंसर करके आपको पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट हेल्पिंग क्वेश्चन पे आप फिर दोबारा क्लिक करो। फिर आपने 1/a तो क्रिएट कर दिया, ए बाहर निकाल के। अब आपके पास 1/a+1 है, 1/b है, 1/c, ये सब है। अब आप क्या ऑपरेशंस यूज़ करोगे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, डिटर्मिनेंट की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। ऑब्वियसली हमारा मकसद होता है 1 1 क्रिएट करना या 0 0 क्रिएट करना। तो अब हम कैसे करेंगे, तो हम इसमें एक तरीका ये हो सकता है कि रो 1 और रो 2 रो 3 इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो हम देखेंगे 1/a+1/b+1/c+1 क्रिएट हो रहा है। तो यही अप्रोच इस क्वेश्चन के अंदर टेस्ट हुई है कि क्या आप ये देख पा रहे हो कि ये चीज़ क्रिएट हो रही है। अगर ये नहीं देख पा रहे हो तो इसका मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको एक बार देखना चाहिए कि उसमें मैं क्या चीज़ कॉमन निकालूं जिससे कि 1 1 क्रिएट हो जाए, क्या ऐड करूं, क्या माइनस करूं जिससे 1 1 या 0 क्रिएट हो जाए। एक बार आपने वन वो कर दिया ऑपरेशन, तो देखिए 1+1 ये वाली चीज़ क्रिएट हो गई, 1+1/a+1/b+1/c। ऑब्वियसली अब आप इसको बाहर निकाल लोगे और ये वो वही है जो राइट हैंड साइड में मुझे दिख रहा है। एक बार ये और यही चीज़ टेस्ट हुई है इस क्वेश्चन 5th में, और आप शो मी द करेक्ट आंसर करके देख सकते हो। अब एक बार आपने उसको बाहर निकाल लिया तो 1 1 क्रिएट हो गया। अब 1 1 क्रिएट हो गया तो आपको क्या ये बात पता है कि अभी आपका 1 1 तो क्रिएट हो गया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप होता है आपका 0 0 क्रिएट होना। अब वो ये चीज़ इस क्वेश्चन में टेस्ट हो रही है कि 1 1 के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट होता है 0 0 क्रिएट करना। 0 0 क्रिएट कर तब होगा जब आप कॉलम 2 और कॉलम 1 को माइनस करोगे या कॉलम 3 को कॉलम 2 में माइनस करोगे, ऐसे करके वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में टेस्ट होगा। तो पहले आपने 1 1 क्रिएट करना की कोशिश करी, उसके बाद आपने 0 0 क्रिएट करने की कोशिश करी, और 1 1 से पहले आपने 1/a 1/b क्रिएट करने की कोशिश करी। तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई। और फिर फाइनली जो 7th हेल्पिंग क्वेश्चन है, उसमें अब आप जो है आपसे फिर एक पूछ रहा है कि फाइनल स्टेप क्या होगा। अब आपने 1 1 0 0 सब क्रिएट हो गया, अब आप इसको खोल दो। डिटर्मिनेंट को खोलना आपको आना चाहिए, अगर डिटर्मिनेंट खोलना नहीं आता तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा, वो यहाँ पर टेस्ट हो जाएगा और उसकी वैल्यू जो है वो 1 आएगी। तो इस तरीके से ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको पूरा समझ में आ गया कि कौन कौन सी इसमें पार्ट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती और कौन कौन सी मुझे आती हैं। इसीलिए इस साइट को बहुत बच्चे यूज़ कर रहे हैं। क्लास 12 के और भी क्वेश्चंस हैं इस साइट पे, आप वो भी सॉल्व करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्यों इस साइट से सॉल्व करने से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। दैट्स इट।